टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी। बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल पर अब चौतरफा हमला हो रहा है। सिर्फ हमास को लेकर आप खबरें सुनते थे कि हमास ने कितना बड़ा हमला इजराइल पर किया है या इजराइल हमास के आगे पानी भरता नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच खबर आई है कि फिलिस्तीन से अल अक्सा नाम के एक संगठन ने भी बड़ा हमला किया है इजराइल पर। राड और माइन रॉकेट दागे हैं, यह वीडियो भी सामने आया है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर इस विजुअल को, कैसे कैसे रॉकेट ताबड़तोड़ अंधाधुंध दागे गए हैं इजराइल पर। इजराइल में भी अब तबाही के मंजर साफ तौर पर दिखने लगे हैं। इजराइल जिस कदर गाजा पर कहर बरपा रहा है, जवाबी कार्रवाई उतनी ही तेज फिलिस्तीन के कई संगठन कर रहे हैं। हमास के साथ साथ अल अक्सा ब्रिगेड ने भी भयंकर हमला किया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे रॉकेट्स पर रॉकेट्स जा रहे हैं और ये सब इजराइल को निशाना बना रहे हैं। इसका वीडियो फुटेज जो यह देख रहे हैं, इसे ऑफिशियली जारी भी किया गया है अल अक्सा ब्रिगेड के द्वारा। इसे फतह आंदोलन का नाम दिया गया है। इस फतह आंदोलन में इजराइल को धूल चटाना फिलिस्तीन का मकसद है, फिलिस्तीन के ऐसे संगठनों का मकसद है और इनके साथ कई और भी संगठन जुड़ते जा रहे हैं। हमास के लड़ाकों से भिड़ रहे इजराइल की सेना की हालत इस वक्त अल अक्सा ने भी खराब कर दी है, कहर बरपा दिया है इजराइल पर। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर इस विजुअल को गौर से, यहां पर कैसी स्थिति है, कितना भयंकर तबाही मच रहा है। सुनिए रॉकेट्स की आवाज और धुएं के गुबार, देखिए कैसा महसूस होता है। तो देख लिया आपने, ये तबाही के दृश्य हैं। दरअसल इजराइल की क्रूरता का जवाब मिल रहा है। इजराइल अभी भी ग्राउंड ऑपरेशन करने में लगा है, जबरदस्ती घुस बैठा है, हालांकि उसे मुंह की खानी पड़ रही है। बीते ही दिन 300 इजरायली सैनिक ढेर हुए थे। 250 से ज्यादा इजरायली सैनिक को बंधक बना लिया गया था। पहले से भी कई इजरायली हमास के बंधक बने बैठे पड़े हैं और इसी के कारण नेतन्याहू बैकफुट पर भी जा रहे हैं, फिर भी अकड़ है कि टूट नहीं रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इजरायली सेना गाजा में बेकसूरों को मार रही है। अस्पताल के पास बमबारी किए जा रहे हैं। एक एक दिन का मासूम मारा गया है, नवजात मारा गया है। यह टारगेट होता है इन लोगों का। हमास से भिड़ नहीं पाते तो हमास के नाम पर गाजा के बेकसूर नागरिकों को ही मारने लगते हैं। खैर, इस वीडियो को शेयर किया है रसिया न्यूज ने और इसने लिखा भी है, अरेबिक में है, हमने उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। फतह मूवमेंट इंटर्स द आर्म्ड कन्फ्रंटेशन लाइन, अल अक्सा ब्रिगेड्स द मिलिट्री आर्म ऑफ द फतह मूवमेंट पब्लिशेस फुटेज ऑफ द बॉम्बिंग ऑफ इजराइल विद माइन एंड राड मिसाइल्स 55 अकॉर्डिंग टू अ स्टेटमेंट। बताया जा रहा है कि फतह मूवमेंट जो है वो एकदम जोरों पर है। जो आर्म्ड कन्फ्रंटेशन लाइन पे अल अक्सा ब्रिगेड जो कि मिलिट्री सर्विसेज है, वो वीडियो जारी करता है कि इजराइल पर हमने माइन और राड रॉकेट दागे हैं, लगातार मिसाइल दागे हैं और इजराइल में तबाही मचा दी है। तो इजराइल को भी नुकसान हो रहा है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि 9000 से अधिक लोग अब तक इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। बावजूद इसके यह महायुद्ध का ही रूप लेता जा रहा है। छोटे से फिलिस्तीन ने इजराइल के होश उड़ा रखे हैं, फिर भी इजराइल अकड़ में है। उसे पता है कि जिस कदर वो युद्ध लड़ रहा है उससे इजराइल की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। अगर वो गाजा को जीत भी लें तो उनके हाथ सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही लगेगा, तबाही लगेगा, क्योंकि इस तबाही के बाद उस गाजा को बसाने में, उस फिलिस्तीन को संवारने में इजराइल कंगाल हो जाएगा। वैसे भी उसकी अर्थव्यवस्था इस युद्ध के चलते बेकार होती जा रही है, ध्वस्त होती जा रही है। अब जो यह खबर आई है इस तरीके से इजराइल पर हमले की, या समझ लीजिए कि कितना बड़ा अटैक है। हमास से लड़ रहे थे, हिजबुल्लाह से लड़ रहे थे, सीरिया से लड़ रहे थे और अब हमास के साथ साथ इसी फतह मूवमेंट में अब आप देखिए कि अल अक्सा ब्रिगेड जो मिलिट्री कैंप है, मिलिट्री आर्मी है, ये सब ये लोग कूद पड़े हैं इजराइल को कड़क जवाब देने के लिए। इस संबंध में एक खबर और हम आपको इसमें दिखाते हैं कि कैसे इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन तेज तो किया, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बड़ा नुकसान इसे हो गया है। एक हेडलाइन देखिए, दैनिक भास्कर ने लिखा है, वेस्ट बैंक में घुसे इजरायली टैंकों पर पत्थरबाजी, जेनिन ब्रिगेड का हेड मारा गया, गाजा में सुरंगों से निकले हमास लड़ाकों से भिड़ंत।
खबर क्या है, यह तस्वीर भी देख लीजिए। ये इजरायली टैंक है जो वेस्ट बैंक में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहां सुरंग से निकले हमास के लड़कों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और जो जेनिन ब्रिगेड का हेड है वो मारा गया है, बताया गया है। हम आपको इसमें खबर भी थोड़ा दिखाते हैं कि अपडेट्स हमारे पास क्या हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल हमास जंग का आज 24वां दिन है। इस बीच इजरायली सेना के टैंक वेस्ट बैंक के जेनिन इलाके में भी घुसे। यहां फिलिस्तीनियों ने टैंकों पर पत्थरबाजी भी की। वहीं टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक जंग के इजरायली एयर स्ट्राइक में जेनिन ब्रिगेड का हेड वायम अल हानून जो है वो मारा गया है और यहां पर इजरायलियों ने घुसपैठ तेज कर दी है, जिसके चलते हमास की तरफ से जवाबी कार्रवाई हो रही है। अब अल अक्सा ब्रिगेड ने भी मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि दूसरी तरफ इजरायली सेना ने गाजा में अपनी जमीनी घुसपैठ बढ़ा दी है। इजराइल डिफेंस फोर्सेज के सैनिकों ने रविवार को गाजा में घुसकर की गई रेड के बाद वहां अपना झंडा फहरा दिया था और बताया जा रहा है गाजा में लोग टॉर्च लेकर मलबे में अपनों के शवों और लापता परिजनों को तलाश रहे हैं। यहां पर स्थिति बेहद भयावह है, फिर भी इजराइल अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। इजराइल फिलिस्तीन की शर्त नहीं मानेगा, लेकिन वहां नागरिकों का कत्ल करेगा, बेकसूरों को मारेगा। फिलिस्तीन का जो वाजिब हक है, जो नियम कानून तय किए गए थे, उसके मुताबिक तो फिलिस्तीन का पूरा हक बनता है जो वो मांग कर रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू अपनी जिद पर आ रहे हैं, अपने ही देश में घिरे पड़े हैं। इन सब के बावजूद नेतन्याहू अपनी अकड़ कम नहीं कर रहे हैं। खबर मिली कि इजराइल में ही बड़ा बवाल छिड़ गया, लोग सड़कों पर आ गए क्योंकि उनके कई इजरायली नागरिक और उनके फोर्स हमास के बंधक बने हुए हैं। हमास ने शर्त रखी थी कि आप हमारी मांगे मांग लो और फिलिस्तीनियों को आप रिहा करो, इजरायलियों को हम छोड़ देंगे। लेकिन जो शर्त है जिसके कारण यह युद्ध विकराल होता जा रहा है, दुनिया की महाशक्तियां इस युद्ध में अपना भी मौका ढूंढ ले बैठी हैं, युद्ध लड़ना चाहती हैं। चाहे अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, हर कोई मौके की तलाश में है कि कैसे अपने दुश्मन को धूल चटा दे। और इसके लिए अमेरिका ने खेल तो किया, लेकिन अमेरिका को यह खेल काफी भारी पड़ गया। इजराइल की मदद करता रहा, दूसरी तरफ गाजा में मानवीय राहत की भी बात करता रहा। इजराइल मानवीय राहत तो छोड़िए, अमेरिका की एक बात नहीं सुनता है। इस वक्त इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन किया, अमेरिका ने मना किया था। अब देखिए स्थिति यह हो गई कि जो इजराइल अमेरिका के रहमो करम पर हथियार पाता है, 81% से अधिक हथियारों का जखीरा उसे अमेरिका से मिलता है, उस अमेरिका के पास ही हथियार कम पड़ने लगे और जो भी युद्धपोत उसने इजराइल के सपोर्ट में खड़े किए थे वो वहां से हटा लिए। वो भी तब जब कई संगठनों ने, कई देशों ने जहां जहां अमेरिका के मिलिट्री बेस कैंप हैं उन पर हमला शुरू कर दिया और फिर ये लोग अपने युद्धपोत को, अपने आर्मी को उन जगहों पर भेजने शुरू कर दिए, इजराइल को बीच मझधार में छोड़कर कि जाइए अब आप अपनी सुरक्षा कीजिए, अमेरिकी सुरक्षित रहेंगे तभी तो इजराइल की सुरक्षा कर पाएंगे। और स्थिति बिगड़ती चली गई है। इजराइल को पता है कि उसकी कमर टूट चुकी है, हमास के लड़ाके उन्हें होश लेने दे नहीं रहे हैं, फिर भी ये लोग हमला कर रहे हैं। युद्ध का अंत जब होगा तो नुकसान बहुत भयंकर होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।